इधर ध्यान दीजिए, एक सीबीसी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सीबीसी से पहले आप समझिए कि ध्यान दीजिए, जैसे सीबीआई हुआ, आईबी हुआ, रा के बारे में हमने ये सब बता रहे हैं आपको ना। अच्छा बताइए कि ये सब का नियंत्रण कौन है भाई? केंद्रीय कर्मचारी करता है। सरकार जिसको जो परीक्षा पास करता है, आईपीएस होता है या जो होता है, तो इनके ऊपर भी तो कोई संस्था होनी चाहिए। अरे भैया, सीबीआई जांच कर रही, सपोज दैट किसी अपराध के बारे में जांच कर रही है, आई एक दिन आई, 2 दिन छुट्टी ले ली, मनमानी कर रही है, तो इसको भी तो मॉनिटरिंग कोई करना चाहिए भाई। सीबीआई भी तो घूस ले सकती है। तो सीबीआई भाई, जैसे किसी का मान लीजिए किसी के यहाँ हुआ, ठीक है, तो जाके वहां सीबीआई गठन कर ले, हाँ भैया 10 करोड़ दे दे, हो गया काम मेरा, मैं नहीं करूँ। तो जो सीबीआई, इसको भी तो कोई जांच करना चाहिए भाई। सीबीआई भी घुस ले ले तब क्या करेंगे? तो इसकी भी तो जांच के लिए तो कोई होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए सरकार ने क्या बनाया, इनकी मॉनिटरिंग के लिए सीवीसी बनाया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया। यह भारत सरकार के विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार की सर्वोच्च संस्था है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों, देखिए, भारत सरकार के विभिन्न विभागों, भाई ये विभाग भी तो ले सकते हैं, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों या कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, भाई अधिकारी भी तो घूस ले सकते हैं, अधिकारियों या कर्मचारी ये भी तो ले सकते हैं ना। अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण, भ्रष्टाचार से नियंत्रित सर्वोच्च संस्था है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च संस्था है। समझ में आया? भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, चाहे जिस विभाग में हो, तो उनके नियंत्रण के लिए, उनके भ्रष्टाचार को कम करने के लिए या भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, भाई कहीं होता ना कि भाई कभी दिमाग में आता है, अरे भैया ये अधिकारी, जैसे आप टीवी देखते हैं, सीआईडी हुआ या सीबीआई हुआ, कुछ अफसर होते हैं, तो ये जब देखते हैं तो उनको भी तो लगता है ना, कहीं जाते हैं तो हो सकता है ये भी भाई मिल जाए कहाँ। तो उनकी जांच के लिए क्या बनाया गया? सीबीसी, उनको मॉनिटरिंग करता रहता है। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुआ। 11 फरवरी 1964 को दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? दिल्ली में हुआ। तो 11 फरवरी 1964 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग का एक अध्यक्ष होता है। इस आयोग का क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। इसको मिटा दे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है भैया, ये थोड़ा सा मेन होता है ना। तो इस आयोग का एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? एक अध्यक्ष। इसका क्या होता है? इस आयोग का एक अध्यक्ष होता है, जो राष्ट्रपति तथा 3 सदस्यीय नेता जो होते हैं वो करते हैं। जो अध्यक्ष, इसके राष्ट्रपति तथा तीन, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति तथा तीन जो सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं? 3 सदस्य कौन कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष नेता, प्रधानमंत्री हो जाते हैं, लोकसभा के विपक्ष नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष नेता तथा गृह मंत्री, ये 3 लोग होते हैं भैया। यही जो उसके सदस्य, जो अध्यक्ष बनेगा, इसके लिए यही नियुक्ति करते हैं। समझ में आया? ये देखिए मेन होता है। इनके जो कार्यकाल होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आए, 4 वर्ष या 65 वर्ष। जैसे 4 वर्ष, अगर उनकी नियुक्ति के 4 वर्ष हो गया, 4 वर्ष, अगर 4 वर्ष के बीच में उनके 65 वर्ष आ रहा है तो उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। समझ में आया? और ये ध्यान दीजिएगा, अवकाश प्राप्ति के बाद, अगर रिटायरमेंट या हटने के बाद इनको सरकार कोई भी पद के योग्य नहीं रखती। ध्यान दीजिएगा, ये जो अधिकारी बनेंगे, जो इसके चीफ रहेंगे, ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार में किसी भी पद के योग्य नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा,
अवकाश प्राप्ति, अवकाश प्राप्ति के बाद ये किसी भी पद के योग्य नहीं होंगे, किसी भी पद के योग्य नहीं होंगे, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं होंगे। अवकाश प्राप्त, चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार में, ये किसी के भी पद के योग्य नहीं होंगे। लेकिन अगर इन्हें भ्रष्टाचार की जांच करना है तो उसे, समझ में आया आपको? ये अवकाश प्राप्ति के बाद किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं, समझ में आया ये? अब ध्यान दीजिएगा, अगर इनको किसी भी भ्रष्टाचार की जांच की, अगर इनको देखिए सीवीसी को अगर किसी के प्रति भ्रष्टाचार की जांच करना है, अगर इनको किसी की प्रति भ्रष्टाचार की जांच करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको केंद्र सरकार की अनुमति लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इन्होंने बोला सीबीआई का कोई कर्मचारी है, सीबीआई पूरी भ्रष्ट है, तो इसको केंद्र को बताना पड़ेगा कि ये है, तो इसके खिलाफ फिर जांच की अनुमति मिल जाती है। सीबीआई के जो अफसरों की जांच करने का अधिकार भी इन्हीं के पास है। अगर सीबीआई मान लीजिए कोई भी हो केंद्र कर्मचारी या सीबीआई भी मान लीजिए कोई जांच कर रही है ना, तो उसकी भी मॉनिटरिंग या भ्रष्टता की जांच करना किसके पास है, इन्हीं के पास है। सीबीआई के अफसर भी अगर कोई जांच कर रहे होंगे तो उनकी भी मॉनिटरिंग करने का अधिकार किसके पास है, इन्हीं के पास है। ये किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, ये किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा नियंत्रण नहीं है, ये किसी के प्रति, ये सिर्फ संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।